सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो। आज फिर आपके साथ परमेश्वर ने मुझे जुड़ने के लिए, एक साथ बैठने के लिए खुदा ने मेरी मदद सहायता की, सुबह से लेकर अब तक फाजत निगहबानी की। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला है और उसकी करुणा सदा की है। वो प्रेमी और दयालु है कि आज तक हम जिंदा और तंदुरुस्त है। ये आपकी दया है, आपकी बड़ी खुदा की रहमत है कि खुदा ने आज तक जीवित रखा है। इसलिए परमेश्वर सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आज फिर से हम कलाम को, वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है। ये नहीं कि मैं सीख चुकी हूँ, मैं सीख रही हूँ। जैसे आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी आशीषित हो रही हूँ जैसे आप हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जैसे कि हमने पिछले दिनों में सीख रहे थे उद्धार के बारे में, पिछले हफ्ते हमने सीखा उद्धार के बारे में सीखा। इसलिए क्यों परमेश्वर क्या अन्य जातियों के लिए भी आया, सबके लिए आया, ताकि सभी लोग उद्धार पाएं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सभी पापी हैं, किसी को भी उद्धार नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमारे पाप ही इतने ज़्यादा कि हम परमेश्वर को पा नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर तो बहुत पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम पापी इंसान उसके साथ मेल नहीं कर सकते थे। इसलिए उसका पुत्र आया दुनिया में और पिता के साथ मेल कराने के लिए। और इसलिए क्रूस के ऊपर गया, हमारे पापों को लेकर, हमारे श्रापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। ये हमारे कर्म के काम, धर्म के कामों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के कारण। आज अनुग्रह का ज़माना है। हमने देखा कि अनुग्रह आज बहुत ज़्यादा है। ये अनुग्रह ही के कारण आज हमारे यीशु मसीह के कारण ही और अनुग्रह के कारण ही हम यीशु को जान सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम यीशु को पहचान सकते हैं। आज हम वचन को देखेंगे, सीखेंगे। हमने जोशाया में देखेंगे, जोशाया उसका देखेंगे हम 66 उसकी पहली वर्ष से लेके हम 2 वर्ष तक देखेंगे। आगे टाइटल है इसका, परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। हर एक जाति, कोई भी जाति है, परमेश्वर ने सारी जातियां, ये सारे लोग परमेश्वर के हैं। आज पृथ्वी के ऊपर सारी क्या हो गया, जातियां बन गया। परमेश्वर ने पिछले दिनों बताया कोई भी जाति नहीं बनाई, उन्हें सिर्फ इंसान की सृष्टि की। हालेलुया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, कोई उसने जाति नहीं बनाई। जैसे जातियां बट गई हैं, बन गई हैं, अब सारी जातियों का एक दिन उसने क्या करना है, न्याय करने के लिए। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या हमें उद्धार मिला। आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को सोचना है, विचार करना है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, अपने जीवन को देना है। हृदय का परिवर्तन परमेश्वर करने के लिए है, मन का परिवर्तन करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए वो नहीं आए। हम पढ़ेंगे इसको, खुदा के कलाम को, वचन को। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम मेरा कौन सा भवन बनाओगे? स्वर्ग मेरे क्या है, सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, और जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर मैंने रचा है, बनाया, वो सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। हम क्या खुदा के पास लेके आते हैं? क्या हम बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं? परमेश्वर को चढ़ावे कुछ भी पसंद नहीं को वो लेके हम उन चीज़ों से परमेश्वर को अपने जीवन में पा नहीं सकते। परमेश्वर हमारा हृदय चाहते हैं, परमेश्वर हमारे मन को चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं अपने मन को परमेश्वर को दे दे, अपने आप को हम समर्पित करते हैं। क्या पिता परमेश्वर, हम इस जगह पर जहाँ भी है, हमारा आप तक पहुँचना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। हमारा आपके पास लौटना बहुत ही मुश्किल है। हमारी क्या करे, मदद करें। पवित्र आत्मा जी हमारी क्या करे, मदद करें। पवित्र आत्मा जी क्या करे, हमारी अगुवाई करे। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है परमेश्वर क्या है, इसलिए उसने कहा स्वर्ग भी मेरा सिंहासन, मैं उस पर विराजमान हूँ, और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। जो खेदित मन का होगा और दीन होगा, जो परमेश्वर से थरथराता होगा, जो डरता होगा, जो हर काम करके ये सोचे कि मैंने जो भी काम किए हैं परमेश्वर उसे क्या कर रहा है,
देख रहा है। आज खुदा ने पता है, खुदा को पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर है, क्या हमारे सोचों के अंदर है। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। और कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा घर का, कोई भी पास्टर, कोई भी नहीं जान सकता कि हमारे दिल में क्या है। पवित्र आत्मा जानती है, परमेश्वर जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है, बुराई चल रही है, भलाई चल रही है, क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम, क्या हमारे अंदर ख्याल आ रहे हैं। इन सब की जांच कौन रखता है? पवित्र आत्मा रखता है। इसलिए उसने कहा, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। तुम परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदी मन का होगा, कि मन का दीन हो और जो खेदित मन का होगा और परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराता होगा। आज खुदा के वचन तो हम सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारा वचन हमारे अंदर, ये नहीं कि सारी जातियां, सारी सृष्टि की, हमारे जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के यहूदी लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो अन्य जातियों में जहाँ जहाँ भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है, हर एक जाति के लिए परमेश्वर बोल रहा है, हर एक के लिए। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने सब मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए रचा। वो होता, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम मेरी ही सृष्टि बनाई हुई, तुम मेरी क्या करो? महिमा करो। मगर इंसान क्या कर रहा है? अपनी महिमा के लिए बड़े बड़े काम करता, अपने ओहदों के ऊपर घमंड करता, अपने धन के ऊपर घमंड करता है, पैसे के ऊपर, अमीरी के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर, अपनी तंदुरुस्ती के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपनी एजुकेशन, अच्छी पोस्टों के ऊपर क्या करते हैं? हम घमंड करते हैं। हम बड़े घरों के लिए घमंड करते हैं, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है हम उसके ऊपर घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करते हैं हम, कि हम बहुत ही बुद्धिमान है। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की बुद्धि क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देता है और बुद्धिमानों को अज्ञानी बना देता है। इसलिए सारा दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या है? मूर्खता है। जो इंसान परमेश्वर से डरता होगा, जो इंसान थरथराता होगा, जो उसको वचन सुनता होगा, जो शुद्ध मन का होगा, दीन होगा, खेदित मन का होगा, परमेश्वर कहता है मैं उसको सुनकर क्या करूँगा? उसको सुनकर उसकी क्या करूँगा? रक्षा करूँगा, क्योंकि न्याय का दिन क्या है? बहुत ही निकट है। इसलिए आज जगह जगह खुदा का कलाम, पंजाब में बहुत सारा विरोध हो रहा है, पंजाब के अंदर इतना सारा विरोध हो रहा है। क्यों? बहुत सारे लोग मसीह बन गए। क्यों? बहुत सारे लोग उस वचन को सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये अंत का दिन है, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द निकट है। इसलिए परमेश्वर ने अपने जगह जगह क्या कर दिया? अपने सुसमाचार का प्रचार जो है अपने लोगों के द्वारा फैला रहा है, ताकि कोई भी नाश नहीं हो जाए, हर एक जन क्या हो जाए? बच जाए। वो न्याय का दिन होगा तो फिर किसी को तौबा करने का, पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बपतिस्मा ले लिया, हमने नाम ले लिया, हमने उद्धार पा लिया, मगर ये एक दिन का उद्धार नहीं। रोज प्रतिदिन हमने अपनी गलतियों का अंगीकार करना है। रोज दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे बुरे सोच, मन में विचार आते हैं हमारे, उन विचारों से, दुष्ट आत्मा की समस्त शक्तियों से कैसे बचे हम? जो हम वचन पढ़ते हैं, जो हम वचन सुनते हैं, उनका मनन करें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, उसकी संगति में रहें, और परमेश्वर क्या करेगा? आपको उस बुराई से क्या करेगा? रो रोए बचाएगा। और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मुझे क्या कर? इस बुराई से बचाओ, मुझे गैर लोगों से, ऐसे लोग जो दुष्ट हैं, जो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं? बुराई की ओर लेकर जाना चाहते हैं और तुझसे दूर करना चाहते हैं। हमें ही उनसे अलग कर दे, हमें ही उन लोगों से अलग कर दे, और परमेश्वर ज़रूर करेगा। आपको जो लोग खुदा से आपको दूर कर रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को ही आपसे दूर कर देगा। चाहे वो रिश्तेदार होंगे, चाहे घर की फैमिली होगी, चाहे पड़ोसी होंगे, चाहे चर्च कलीसिया में कोई भी होगा, परमेश्वर ने अगर आपको अच्छाई के लिए, भलाई के लिए बनाया है, परमेश्वर की योजना है कि आपको यूज़ करे, आपको इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए खड़ा करे, फिर परमेश्वर आपको संसार से अलग करेगा, संसारी लोगों से, संसारी चीज़ों से, दुनिया की अभिलाषों से, शरीर के कामों से क्या करेगा? परमेश्वर आपको अलग करेगा। हर एक इच्छा आपकी क्या होगी? परमेश्वर के लिए दूर होगी। फिर आप खुदा की इच्छा के लिए काम करोगे, खुदा की महिमा के लिए अपने जीवन को दोगे। फिर वो आपको यही पाएगा कि जो मेरा परमेश्वर कहेगा है मेरे परमेश्वर। मैं कहते जैसे एक हमने गाना भी सुनते हैं, है बोल जो हुआ सुनता तेरा दास, वाणी तो अपने सुना दे।
वो यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी सुना दे। वो यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी सुना दे। उस पर चलना सिखा दे, वचन अपना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे, वचन अपना सिखा दे। वो यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। जब परमेश्वर के सम्मुख आओगे तो परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे कानों को कर अभिषेक कर, मेरे कान सिर्फ तेरी आवाज को सुने, बुराई को ना सुनने पाए। पिता परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध कर, ये अच्छी चीजों को देखे, तेरा वचन पढ़े, तेरे स्वर्गीय दर्शनों के खोज हो जाए। पिता परमेश्वर मेरे नई बुद्धि दे रहे, मुझे समझ दे रहे, जो तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर, मन के अंदर आए, इस बुद्धि के अंदर आए खुदाबा, वो शैतान छुड़ाने ना पाए। पिता परमेश्वर मेरे हृदय को नया कर दे, नया मन दे रहे खुदावन, इस शैतान खुदा इस हृदय से तेरे कलाम को छुड़ाने ना पाए। मेरे हाथों को, मेरे पैरों को शुद्ध कर दे, ये भलाई के लिए और तेरे कामों के लिए हमेशा तैयार रहे तेरी सेवा करने के लिए। अपने सारे शरीर, अपने सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि को परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर कहता है ये मेरी आज्ञा है। कि क्या आज्ञा परमेश्वर ने दी? सारे मन, सारी बुद्धि, सारे अपने समझ से क्या कर, तू अपने शरीर से तू क्या कर, मुझसे प्रेम कर। यही मेरी आज्ञा है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। परमेश्वर यही चाहता है। जब हम प्रभु में होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें बुद्धि भी देता है, समझ भी देता है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद भी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस छोटे से वचन के लिए, इस वीडियो के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कलाम दिया, मैं आपके सम्मुख लेके आई हूँ। फिर से बोलती हूँ, परमेश्वर क्या है, न्याय है। वो जब वो न्याय के तख्त पे कोई बैठेगा फिर हमें पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। आज अलग अलग जगह से सारी जातियों के बीच में उसने कहा जाति जाति का न्याय करेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हमारे चर्च कलीसिया हो, मसीही लोग हो, क्रिश्चियन लोग हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, ये पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य को उसका क्या करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, खुदा के हाथों में होगा, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, वो राज्य करेगा। जो उसके वचन को नहीं सुनेगा, उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा, तो वो क्या करेगा, दंड को पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कोई भी दंड नहीं पाए। स्वर्ग उसने खुदा के लोगों के लिए रखा, अपने लोगों के लिए रखा, जिसने अपने हाथों से उसे बनाया उनके लिए रखा। और जो नरक है उसने दुष्ट आत्मा और दुष्ट शक्तियों के लिए रखा। खुदा ने जिस इंसान को बनाया, उन इंसान को उस नरक में भेजने के लिए परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। इंसान अपनी गलतियों के कारण उस दुष्ट आत्मा के हाथों में पड़ के अपने जीवन को जब नाश करेगा तो उस दंड का अधिकारी होगा। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे, आशीष दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराज़ी दे। आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं और उस न्याय के दिन के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर दे। सबको जय मसीह।